एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं ना। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, यानी कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है और कहीं बिंदु P है, वहाँ से किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर क्या है, झुकी हो, तो POA का मान दिखाना है। ध्यान से देखो, वही जो थ्योरम नंबर दूसरा हम प्रूव करवाए थे, उसी से कुछ मिलता जुलता है। देखते हैं ना, ध्यान से देखो। इस टाइप से, ठीक ठीक है, ये सर्कल है और कह रहा है कि उसका केंद्र क्या है, तो इधर का ही केंद्र वो, ठीक, कह रहा है हाँ कहीं P है शायद, और वहाँ से स्पर्श रेखा PA और PB की बात हो रही है। ध्यान से देखो, तन्नू पीछे देख रही हो, ठीक। यहाँ अगर मान लो P ले लें, ठीक, ध्यान से देखो, तो PA कहीं ऐसे कुछ, ठीक, और यहाँ से कुछ इस टाइप से ना। तो इसको अगर हम, ठीक, ये और कुछ इस टाइप से फिगर बना था उसमें, ठीक है, ऐसा कुछ। और कह रहा है कि PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। तो मान लो ये A हो गया और ये B हो गया, तो ये PA हो गया और ये PB हो गया, ठीक ठीक। और बोल क्या रहा है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर यानी आपस में 80 डिग्री, ठीक है, 80 अंश के कोण पर झुकी है। ये P है, तो ये कहना चाहता है क्या कि ये जो है, जो झुकाव है शायद 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री है ये, ठीक ठीक है, कुछ 80 डिग्री है ना। तो बोल क्या रहा है, तो POA, इसमें POA कौन सा है, POA, यानी इधर से कहीं कोई लाइन गई होगी शायद, तो ड्रा कर लेते हैं, उसको भी खींच लेते हैं, ठीक ठीक है, इस टाइप से कुछ, ठीक। क्या हुआ, ठीक, वो 80 डिग्री है, अब बीच में पड़ गया तो क्या ही करें उसको, ठीक। इसको भी मिला दीजिए। अच्छा चलो, तुम्हारे कहने से इसको भी मिला दिए। तो मान किसका ज्ञान करना हम लोगों को, ध्यान से देखो, PO, P है, O है और A, यानी ये वाला ऊपर वाला हो, ये वाला नहीं, मतलब ये वाला देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ, तो पूरा नहीं निकालना ना, बस POA का, बस पूरा नहीं, बस ऊपर वाले का। तो क्या हो कुछ तरीका, तो ध्यान से देखो, लिखना क्या लिखना है, ध्यान से देखो, कोण POPA कौन सा त्रिभुज हो जाएगा ना, त्रिभुज, ध्यान से देखो, AOB, अरे देख लो पहले, OAC, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो,
हमें एक थ्योरम है क्या कि जो दूसरा वाला है उसी से ध्यान से देखो, हम लोग दूसरे वाले थ्योरम में क्या प्रूफ कर दिए थे, ये वाला सर्वांगसम था इसके दूसरे वाले में, यही ना प्रूफ किए थे। इसका मतलब क्या है, सर्वांगसम होने का मतलब क्या है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर थी और कोण भी बराबर होते हैं। ये भी नोट करके हम लिखवाए होंगे उसमें कि हर सर्वांगसम त्रिभुज समरूप तो अपने आप हो जाते हैं, लेकिन हर समरूप सर्वांगसम ये लिखवाए ना। तो यही बात है कि अगर ये सर्वांगसम है थ्योरम नंबर दूसरा से, तो इसका मतलब क्या है कि समरूप भी होंगे, और समरूप होने का मतलब क्या है कि एंगल सेम होंगे। फिर हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 80 है तो यहाँ से ऊपर वाला कितना का हो जाएगा, ये 40 और ये वाला कितने का हो जाएगा 40। वही दूसरा वाला थ्योरम है, ठीक। ये हो गया ये। और देखो ध्यान से, अब ये देखो ये क्या है, स्पर्श रेखा है, बोलो हाँ, ठीक। तो ये अगर स्पर्श रेखा है, ठीक, और ये क्या है, स्पर्श बिंदु ए है उसकी, और इससे जो है कि मतलब ये त्रिज्या इस वृत्त की पता नहीं कितनी है क्या है, लेकिन जो भी है उससे जो है कि मतलब ये त्रिज्या जो है कि ए से होकर के जा रही है। तो पहला वाला थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई स्पर्श रेखा है, हाँ, और उस पर कोई स्पर्श बिंदु होगी, फिर तो उस स्पर्श बिंदु और मतलब उससे गुजरने वाली त्रिज्या जो होगी वो परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होगी किसके, स्पर्श रेखा यानी कि PA के। अब बिल्कुल उसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार से ये वाली यहाँ भी हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब क्या है, ये भी कितना हो जाएगा 90, ये भी 90। हम लोगों को चाहिए क्या, POA ना, यही चाहिए। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये 90 और ये 40, 90 40 130। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180, तो 180 में से वो घटा दो, हाँ 90 40 जोड़ना था, ठीक, 90 40 130 180 माइनस 130 तो 50 आ जाएगा, इसका आंसर 50 आ जाएगा, ठीक है। लिख दे को हो जाएगा, हाँ। जो ऐसे चारों कोड ले लिया जाए, जैसे A O B और P, नहीं तो क्या है ना, जैसे अगर चारों ले लेंगे हम, ध्यान से देखो, चारों अगर इसमें ले लेंगे तो जब जो मान आएगा वो किसका मान आएगा, BOA का पूरा आएगा ना, हाँ, पूरा वो उसके बट्टे 2 कर देंगे, हाँ तो वो कटेगा तो आंसर आ जाएगा, हाँ तो हो जाएगा वो भी, ठीक है, थोड़ा आसान है, ठीक है, हो जाएगा नहीं। हाँ। लिख करके करें या फिर छोड़ दें इसे, अगर बोलो वैसे ही करी। लिख दे। देखो ध्यान से देखो, प्रमेय 2 से तो प्रमेय 2 तो मालूम ही है, ठीक, कि क्या, ठीक, प्रमेय 2 से ये हो गया। ध्यान से देखो, प्रमेय 2 से क्या होगा, ध्यान से देखो, त्रिभुज, ध्यान से देख लो एक बार, त्रिभुज क्या है, POA सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज किसके, PBO के, ठीक। अच्छा जब बराबर हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि मतलब सर्वांगसम हो जाएगा, उसका मतलब क्या है कि इसके सारे कोण भी बराबर होंगे उसको, मतलब उस त्रिभुज के, और सारे भुजा भी बराबर होंगे। तो इसलिए एंगल
ओ पी ए, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। बराबर हो गया ये। अब यहाँ क्या लिखेंगे? प्रश्न के अनुसार क्या दिया है भाई? ध्यान से देखो, प्रश्न के अनुसार क्या दिया, ध्यान से देखो, एंगल ए पी बी ना, प्रश्न में तो वो दिया, वो तो हमने डिवाइड किया तब 40 आया है ना। प्रश्न के अनुसार ए पी बी 80 डिग्री 80 डिग्री 80 अंश, ठीक, ये है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या कि जो ए पी बी है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? ए पी ओ प्लस ओ पी बी लिख दें, लिख दें ना। यहाँ ध्यान से देखो, इसको जो है ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, इसी को ध्यान से देखो, ए पी ओ एंगल ए पी ओ प्लस क्या एंगल बी पी ओ भी कह सकते हो, ओ पी बी भी कह सकते हो, ठीक। तो क्या है, चलो मान ली आयुष की बात, बी पी ओ इज इक्वल टू कितना? 80 डिग्री, ठीक। अगर तुम लोग कहो तो इसको 1 मान लें, ठीक ठीक। समीकरण 1 से कुछ क्लियर हो रहा है? समीकरण 1 से समीकरण 1 से है क्या कि जो है ये, या तो इसके जगह पर ये रख दें या तो ये रख दें, ठीक है, दोनों सेम ही कोण है। ध्यान से जब फिगर से देखोगे, थोड़ा सा वो लिख दिए हैं इधर उधर, लेकिन वहाँ फिगर से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा ना, फिगर देखना, ठीक। तो हम लिख दें क्या, हमको कुछ चाहिए क्या, एपीओ, हमको इस वाले ट्रायंगल में जाना है, तो हम कोशिश कर रहे हैं ना कि इसके जगह पर एपीओ ही लिख दें, क्योंकि जाना है ऊपर वाले ट्रायंगल में, उसी का मान हमको निकालना है। अगर नीचे वाला को पूछता तब जो है क्या करते हैं, एपीओ की जगह पे बीपीओ रख देते, ठीक है। तो ये अपना कॉमन सेंस है, ध्यान से देखो। तो क्या हो जाएगा ये, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल क्या ए पी ओ उभयनिष्ठ, कहाँ इसमें चलेगा 80 डिग्री। लॉजिक यहाँ दे रहे हैं क्या, समीकरण 1 से, ठीक है। सर्वांगसम वाली बात तो हमने नहीं, थ्योरम 2 से ले लिया, ताकि हमको लिखना न पड़े। उतना 1 नंबर में 2 नंबर सवाल आएगा, पूरा थ्योरम प्रूव करेंगे हम, समझो बात। जितना नंबर होगा उसी हिसाब से, अगर ये 10 नंबर का होता तो वहाँ से आते, फिर पहले प्रूव करते, फिर लास्ट में जो तब हम लोग जाते क्या करते, सवाल लगाते, फिर नंबर निकाल के, मतलब जो है डिजिट निकाल करके इनको अंश के रूप में, यानी कि डिग्री के फॉर्म में हम लोग दे देते, ठीक। ध्यान से रखो, ठीक। हाँ, तो 1 1 2 एपीओ हो जाएगा, ठीक, सॉरी 2 ए पी ओ इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। तो ए पी ओ क्या हो जाएगा ये, हाँ, इधर से 40 डिग्री, हाँ भाई 40 हो गया ना। अच्छा, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा एक काम और पहले कर लेना चाहिए, नहीं किए तो अब देख लो। प्रमेय 1 से, प्रमेय क्या कहता है भाई, प्रमेय वही कि अगर कोई स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन है और उस पर कोई स्पर्श बिंदु यानी कांटेक्ट पॉइंट है और उससे जो है त्रिज्या होकर के गुजरती है, तो वो त्रिज्या जो गुजरती है
कॉन्टेक्ट पॉइंट यानी कि स्पर्श बिंदु से, तो वो स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। तो प्रमेय 1 से क्या हमने लिखा है, प्रमेय 1 से कौन सा है, एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। वही बात नीचे वाले में भी लागू होगी, तो हमको बस ऊपर वाला चाहिए, नीचे वाले सब अपन अभी नहीं मतलब है कुछ, ठीक। ये तो अब क्या है, त्रिभुज ए पी ओ में हम लोग जानते हैं क्या कि दुनिया का कोई भी त्रिभुज रहेगा, ठीक है, मतलब आंख बंद करके अगर कोई बना दे इधर ऐसे किसी तरीके से ना, तो उसके अंतः यानी कि इंटरनल कोण यानी कि एंगल का जो सम यानी कि योग है कितना होता है, 180, है ना। तो 180 होता है। तो कहने का मतलब क्या है, इस वाले त्रिभुज में कि एंगल कौन सा ओ ए पी, ठीक, प्लस एंगल ए पी ओ ना, ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू कितना, 180, हाँ 180 अंश। ये कितना है, 40। ये नहीं वो 90 है, वो AP और 40 है। तो तुम ही तो सब बोल रहे हो, हमने तो अभी कुछ बोला ही नहीं, और फिर नहीं भी बोल दिए तुम, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। हाँ ठीक है, सारा मान तो आ ही गया है। देखो APO का मान कितना है, 40 ना, तो अच्छा ये है, और ये 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 40 प्लस POA इज इक्वल टू 180, 130 उधर ले गए, एंगल POA हाँ 180 माइनस 130 ना, एंगल POA प्रूफ नहीं, मान निकालना था, इवेल्युएट करना था।